सर भूखे देखिए सर का स्वागत करें। सर ने अभी तक कुल 206 नवोदय में जा चुके हैं, अपने स्पिरिचुअल नॉलेज से लाभान्वित कर रहे हैं और आज हम आप सबको भी सर लाभान्वित करेंगे। सर आज इस विद्यालय प्रांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी बच्चे का बर्थडे है क्या? आगे आ जाइए। सर को बुलाना चाहूंगी जगदीश सर को। चलता है। So, first of all, I thank our dear principal sir, our teachers, to give me the kind shelter here at JNV Suratgarh and the opportunity to serve you here. I wish you all good morning. Good morning, sir. I will happy to be with you, to serve you and share some experiences of life. Also, Navodaya also. हम जो नवोदय विद्यालय में पढ़ाई किए 27 साल पहले, हमने क्या अनुभव किया और फिर जीवन का समाधान कैसे पाया, वो विषय में कुछ बोलना चाहूँगा। पीछे आवाज़ आती है लास्ट में? लास्ट वॉइस, कैन यू लिसन मी? गर्ल्स दिस साइड? ओके, थैंक यू। तो हम जो विषय लेते हैं जीवन मूल्यों का, जीवन कौशल का, वो बड़ा आवश्यक है। जीवन के मूल्य समझना, लाइफ वैल्यूज़, और लाइफ वैल्यूज़ और लाइफ स्किल्स यदि हमें सही रूप से समझना है, उसको विकसित करना है, तो जीवन का विज्ञान भी पता होना चाहिए। जीवन का विज्ञान भी पता होना चाहिए कि जीवन जो है इतना जो महान अनमोल हम कहते हैं, वास्तव में क्या है। लोग सोचते हैं बस खाओ पियो मजा करो, क्यों इतना सोचते हो। ऐसा लोग तो भी आजकल की मानसिकता लोगों की हो गई है। जैसे पशु सोचता है, पशु केवल खाना सोना यही सोचता है। पशु कभी जीवन के विषय में मैं कौन हूँ, मैं दुनिया में जो आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, या मुझे एक दिन जाना भी होगा यहाँ से, तो मैं कहाँ जाना चाहिए, ये सोचता नहीं है। पशु ये सोचता नहीं है। पशु केवल बॉडी के लिए जीता है। वो सोचता है कि जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, शरीर, ये मैं हूँ, और बॉडी का सुख जो है, सुख दुख, ये अपना सुख दुख है। ये बड़ी अज्ञानता है। मनुष्य होने के नाते हम समझते हैं कि शरीर अपनी गाड़ी है, जीवन एक सुंदर यात्रा है। कभी आपने बचपन में गाना सुना होगा, जिंदगी एक सफर, आगे गा दो आगे भी। हाँ, आपने नहीं जाना कि यहाँ क्या होगा, किसी ने नहीं जाना। जैसे अभी ये कोई जो थे आज के असेंबली के ना जो स्पीकर्स, वो बोल रहे थे कि लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय इट। वो बोल रहे लड़की की लाइफ इज शॉर्ट, एंजॉय इट। देखिए ये अज्ञान है कि जीवन थोड़ा सा है। हम जो जीव है, आत्मा, उसका जीवन अनंत है, नित्य है। हम सोचते बॉडी जो है, हम है, वो थोड़ा दिन है, एंजॉय कर लो। ये अज्ञान है, पशुता है। पशु जैसा जीवन है, एंजॉय कर लो, एंजॉय कर लो। बॉडी कभी एंजॉयमेंट देती नहीं है। कि बॉडी जो है किसी को कभी सुख नहीं देती। हम सोचते हैं एंजॉय एंजॉय एंजॉय, इसी के चक्कर में हम अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि शरीर कभी सुख नहीं देता। जीवन नित्य है। जीवन, हाँ, जो बॉडी है, जो गाड़ी है जीवन के सफ़र में, वो थोड़े समय के लिए। जैसे हम कभी सफ़र में जाते हैं, निकलते हैं, तो बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, हमें पता होता है कि थोड़े समय का सफ़र है। हम गाड़ी में, ट्रेन में हमेशा बैठने वाले थोड़ा समय के लिए। हम क्यों बैठे हैं? हमें कहीं
जाना है। बुद्धिमान जानता है हम कहाँ से निकले हैं और हमें कहाँ हाँ जाना है। जिसको ये पता नहीं मुझे कहाँ जाना है वो भटक जाएगा, वो भटकता ही है, वो सही दिशा में जा नहीं पाएगा। जैसे कल अपना स्कूल का जो एक टूर गया है JNU टॉपर्स, मुझे पहली बार सुनने में आया कि इस स्कूल में सभी क्लासेस के टॉपर्स को एक नया अलग कुछ टूर किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। कहाँ गए वो लोग? हाँ, दिल्ली गए। तो ये प्लान तो पहले किया गया होगा कहाँ जाना है, ये बात तो नहीं है बस को बुला लो बाद में देखेंगे कहाँ जाना है, ऐसे तो नहीं होता है। पहले प्लान किया जाता है कहाँ जाना है। बच्चों, मनुष्य जो है बड़ा बुद्धिमान है, उच्च बुद्धि है, जिससे हमें समझना चाहिए जीवन जो इतना महान अनमोल है मनुष्य जीवन, इसका उद्देश्य जो है उतना ही महान है। जैसे अपने स्कूल जो बिल्डिंग है इसके गेट पे जो पिलर्स है उस पर लिखा हुआ है, आपने भी जो गाया असेंबली के पहले, ओम असतो मा सत्गमय, आगे तमसो मा ज्योतिर्गमय, आगे ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये वेदों के वाक्य हैं। वेद क्या है? इस जगत का पहला विज्ञान है, पहला ज्ञान है, साइंस है। साइंस मतलब ज्ञान, विज्ञान जो सदा सत्य हो, जिसमें दोष ना हो, जिसमें कुछ कमियां ना हो, जिसमें कोई गलतियां ना हो। मॉडर्न साइंस जो हम पढ़ते हैं, जो 200-300 साल का है, वो दोष युक्त होता है, उसमें कमियां होती है, उसमें गलतियां होती है, इसलिए वो बदलता रहता है। क्योंकि उसका बेसिस, उसका आधार क्या है? मानव संशोधन, ह्यूमन रिसर्च, जिसमें दोष होता है, जिसमें कमियां होती है, जिसमें फॉल्ट होता है, लिमिट होता है, हम तो मानते हैं। इसलिए क्या शब्द दिया है? रिसर्च। क्योंकि पता है हमको अपना सर्च कभी भी परफेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, तो बार बार क्या करना पड़ेगा? रिसर्च, नो एंड। सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, मनुष्य जो है अपनी छोटी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से कभी समझ नहीं पाएगा। यही गलती हम देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मॉडर्न साइंटिस्ट जो सदियों से ढूंढने में लगे हैं अभी तक कभी समझ नहीं पाए, कल्पना ही बना रहे हैं। और हम उन कल्पनाओं को साइंस मानकर सत्य मान लेते हैं, ये बड़ी गलती। दो ऐसी थियरी हैं जिन्होंने अपने देश में इतना नुकसान किया है कि जो अपनी श्रद्धा, अपना संस्कृति, अपनी आस्था को चैलेंज किया है, आह्वान किया है। हम स्कूल में सभी जगह पे अपने समाज में हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना तो करते हैं, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। आगे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी। बोलते तो हैं, लेकिन जब बात आती है साइंस की तो हम बोल देते हैं भगवान कहाँ होते हैं, भगवान किसने देखे हैं, ऐसा बोल देते हैं। ये भी गाते हैं, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मुझे बोलना है कि हम जो ब्रिटिश शासन में थे, 200 साल ब्रिटिश रूल में थे, शासन में थे, उसका प्रभाव आज भी है। हम अपना ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति छोड़ दिए हैं, या उसमें हमें आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। क्यों? इन ब्रिटिशों ने क्या किया, अंग्रेजों ने अपना जो श्रद्धा था, विश्वास, वही तोड़ दिया। क्या बोलकर कि जो आपके वेद, उपनिषद, जो रामायण, महाभारत, जो आपके
इतिहास है या जो भी आप ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स शास्त्र है, ये सब जो है माइथोलॉजी है। मैक्स म्यूलर जो था, मैक्स म्यूलर और लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने ये षड्यंत्र किया था कि अपनी श्रद्धा विश्वास को तोड़ दें। क्या बोलकर कि ये सब माइथोलॉजी है, दंत कथाएं हैं, और हमने मान भी लिया उसको। इसलिए हमें वो विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं कि ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। देखिए, मुझे इतना बोलना है कि आज जो शासन गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों को सिलेबस जो पढ़ाया जाता है उसके साथ साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत कुछ सेशन किए जाए। इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, जो अनंत व्यापक है भारतीय ज्ञान, जिसका मुख्य साहित्य क्या है? वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, पुराण, रामायण, महाभारत, ये उसका मुख्य साहित्य है भारतीय ज्ञान का। तो आज विश्व में जो भी कुछ डेवलपमेंट विकास हुआ है उसका भी आधार यही भारतीय ज्ञान है। वेद पूरे विश्व में सब जगह पे है, प्रत्येक देश में वैदिक बुक्स है पहले से। ये मत सोचो कि वेद केवल अपने ही देश में है, वेद सब जगह पे है। बाहर देशों में भी जो भी संशोधन हुए हैं उसका भी आधार, कल्पना, उसके भी आइडिया वेदों से लिया गया है। जैसे वेदों में एक फील्ड है विमान शास्त्र, सेक्शन है विमान शास्त्र। विमान कैसे बनते हैं? जो राइट बंधु थे, राइट ब्रदर्स, उन्होंने वेदों का ही सेक्शन जो है समझ के, पढ़ के, मतलब वो आइडिया लिया था विमान कैसे बनाना चाहिए। ऐसे सब कुछ है, ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, वैदिकी शास्त्र, BAMS, जिसका बेसिस क्या है? आयुर्वेद, वैदिक गणित। आज जो हम गणित पढ़ते हैं उसका भी बहुतांश भाग वैदिक गणित का ही विकसित हुआ है। ये नहीं है कि मनुष्य ने अपने दिमाग से सब कुछ बना लिया है। दुनिया जिसने बनाई है, दुनिया जो चलाता है भगवान, वही जानता है सत्य क्या है। जो मैं बोला थ्योरी, दुनिया कैसे बनी, लोग अपना दिमाग से सोचना चाहते, समझना चाहते, असंभव है क्योंकि हमें अपना ही ज्ञान नहीं है। तो जो अरबों साल पहले ये विश्व बना है, अनंत विश्व बना है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये कभी हम अपने दिमाग से समझ नहीं सकते। हाँ, जिसने बनाया है फिर वो ज्ञान दे तो हम सही रूप से जान सकते हैं। जिसे वेद कहते हैं, वह ज्ञान वेद है। जैसे कोई कंपनी, कोई इंजीनियर मोबाइल बनाते हैं, कंपनी कोई मशीन बनाते हैं, तो उसके साथ एक पुस्तक छापती है, उसे बोलते हैं मैनुअल। क्या बोलते हैं? या यूज़र गाइड, यूज़र गाइड। वैसे ही भगवान ने जब अनंत विश्व बनाया तो उन्हें पता है कि मैं यदि ज्ञान ना दूँ, विश्व कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कौन बनाया, तो फिर लोग कभी समझ नहीं पाएंगे सत्य क्या है, सत्य क्या है। क्योंकि हमें तो ये भी पता नहीं हम दुनिया में जो आए हैं कहाँ से आए हैं, हम दुनिया में जो जी रहे हैं कितना दिन जिएंगे, बॉडी कितना दिन होगा नहीं पता, आगे हम कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। ये जीवन का सत्य है। हम सोचते हैं हमें सब कुछ पता है, कुछ पता नहीं है। हाँ, यदि हम वेद, गीता, भागवत कुछ पढ़ेंगे तो अवश्य हमें सब कुछ ज्ञान जो स्वयं भगवान दिए है। अब देखिए यहाँ पे विद्या की देवता जो माता सरस्वती हैं, उनकी सुंदर मूर्ति है, सब जगह होता है, बहुत जगह विद्या की देवता जो है, उनके हाथों में जो बुक्स है उसे क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। वेद का मतलब ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? अनंत ज्ञान, सब कुछ ज्ञान है। तो दुनिया कैसे बनी, ये बिग बैंग थ्योरी कोई 100 साल में, पिछले 100 साल में, 100 साल पहले कल्पना किया है। मुझे लगता है बड़े विस्फोट से दुनिया बनी होगी। वो कल्पना है, वो कोई सिद्ध किया नहीं है और उसको कोई सेंस भी नहीं है, क्योंकि विस्फोट, एक्सप्लोजन, विस्फोट से कुछ बनता नहीं है। कुछ बनाने के लिए बुद्धि, एक विचार, एक व्यक्ति चाहिए। जैसे आप लोग पेंटिंग बनाते हैं, आपके कैंपस में इतना सुंदर व्यवस्था की गई है, तो इसके पीछे कोई सोचता है कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। प्रिंसिपल सर यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं सब कुछ। तो इसलिए
कैंपस में एक व्यवस्था है, एक सुंदरता है, हम देख सकते हैं, विशिष्टता है। मैं यहाँ कल से जब आया हूँ शाम से, मैं अनुभव किया यहाँ एक विशेष शक्ति सबके अंदर है, एक विशेष शक्ति है, ऊर्जा है, कुछ बड़ा उत्साह है। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? यहाँ कोई सोच रहा है, इसको मेंटेन कर रहा है, बिना किसी के सोचे और प्रयास के कुछ नहीं होता। वैसे ही जो अनंत विश्व जो चलता है नियम के साथ, एक सिस्टम में, साइकिल में, कोई उसको चलाता है। ये मत सोचो बाई चांस अपने आप ये दुनिया चलती है। अपने आप कुछ नहीं चलता, अपने आप तो अपना शरीर नहीं चलता है। हम सोचते हैं अपने शरीर के विषय में, हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब ये शरीर चलता है। हम अंदर है शरीर के अंदर, तो शरीर चलता है। वैसे विश्व के अंदर कोई परमात्मा, विश्व भगवान है जो सबका क्या है, माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। कभी सुना है आपने? ये हिंदी में प्रेयर बोलते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, आगे तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, आगे वो सुंदर लाइन है, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। अपने तो बहुत लोग हैं, बैचमेट्स है, गांव वाले हैं, स्कूल वाले हैं, हाउस वाले हैं, ऐसा क्यों बोलते? फैमिली वाले हैं, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। ये सब है थोड़े समय के साथी। इन जो हम बोल रहे हैं, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, सदा के लिए कोई नहीं है। आत्मा का मतलब हम जो है जीव, आत्मा, उसका सदा के लिए परमात्मा है, भगवान है, जो अपना माता पिता भी है। बच्चों, ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। अपनी जो संस्कृति है, अपना जो विरासत है, वो यही है कि हम अपने माता पिता को नहीं भूलते हैं। हम जो कुछ भी है किसी की वजह से है। शरीर मिला है माता पिता के माध्यम से, कुछ ज्ञान मिला है शिक्षकों के माध्यम से, समाज के माध्यम से। वैसे ही जीवन जो मिला है, आत्मा जो है, जीव, वो किसी का तो है, वो भगवान हम उसे कहते हैं। ये कल्पना नहीं है, हम लॉजिक से समझते हैं। हम जो दुनिया में जो आए हैं, कहीं से तो आना चाहिए। ये बात तो नहीं हम कहीं नहीं थे, बाई चांस ऐसे केमिकल से बन गए। जैसे वो डार्विन जो थे, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने कल्पना की जीवन की उस उत्पत्ति कैसे होती है। जीवन की उत्पत्ति जीवन से ही होती है, भगवान से होती है, न कि केमिकल से। यदि केमिकल से जीवन आया होता तो मृत्यु नहीं होता। सिंपल बात है। यदि केमिकल से जीवन आया होता तो मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता। जीवन जो है, जो जीव है, जीव आत्मा, उसके वजह से है। जैसे उन्होंने कल्पना की 250 साल पहले, अमीनो एसिड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स होने से सिंगल सेल का अमीबा बन गया होगा। ऐसा लिखा है, अमीबा बन गया होगा, बना ऐसा नहीं लिखा है। क्यों? उन्होंने अपने थीसिस में लिखा है, दिस इज माई मेंटल स्पेकुलेशन। ये मेरा मानसिक कल्पना है, ऐसा हुआ होगा। पॉइंट ये बोलने का कि हमें ये समझना है कि अपनी श्रद्धा विश्वास जो है, ये दो थ्योरी जो है, डार्विन थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी, इनके चक्कर में नहीं खोना है। जो विश्वास है, ज्ञान, अपनी संस्कृति है कि हम जो मानव है वो बंदर की संतान नहीं है, हम बंदर के वंशज नहीं हैं। जैसे वो जो थ्योरी जो है, इवोल्यूशन थ्योरी, क्या बता देती है कि कोई हम जो मनुष्य हैं आज, वो बंदर से आए हैं, फिर लोग तो बंदर जैसा ही जीवन जिएंगे, इसमें कोई आशंका नहीं है। जो लोग सोचेंगे अपने पूर्वज बंदर थे, तो बंदर जैसा ही जिएगा, ये कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम सोचते हैं वैदिक साइंस, वेद हमें बताते हैं हम जो मनुष्य है वो मनु के वंशज है। मनु कौन है? इस ब्रह्मांड के पहले जीव ब्रह्मदेव, जिनका जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से होता है, वो मनु ब्रह्मदेव की संतान है। और मनु के जो वंश में आते हैं, मनु के वंश में, वो मनुष्य कहलाते हैं या मानव कहलाते हैं? मानव, मनुष्य, शब्दों पे ध्यान दीजिए। और जो जीवन अपना है वो बॉडी से नहीं होता, जीवन होता है जीव से। जहाँ जीव है वहाँ जीवन होता है, जहाँ जीव नहीं वहाँ
जीवन नहीं। जैसे डेड बॉडी भी एक बॉडी होती है, लेकिन उसमें भी जीव नहीं है तो जीवन नहीं होता। आपको मैं बस प्रयास किया 2 मिनट में कि समझाने का। जीवन जो है दिव्य है, दिव्य। बॉडी हाथ पांव हो ना हो, जीवन चलता है। आपने कभी देखा ऐसा? किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी का ना कोई अंधा है, कोई गूंगा है, जीवन चलता है उसका, वो जीवन जीता है, जीता ही नहीं। मतलब हाथ पाँव होना हो, जब तक बॉडी में जीव है, आत्मा, जीवन चलता है। बॉडी एकदम फिट है, वजन उसका, हाइट, साइज सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि आत्मा चला जाए बॉडी से, फिर बॉडी कोई काम का नहीं होता है। आप समझ पा रहे कुछ? कि जीवन जो है बॉडी पार्ट से नहीं, कलर कौन सा है, वजन कितना है, हाइट कितना है, साइज क्या है, बॉडी कैसा है, उससे नहीं है। जीवन क्यों होता है? अंदर आत्मा है। कौन है? जीव। अंतिम बात ये समझो, आपकी जो समिति, नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से। उपनिषद जो वेदों का भाग है, जिसमें तत्व ज्ञान है, फिलॉसफी जीवन की। प्रज्ञानम ब्रह्म, किसी को मतलब पता है इसका मतलब क्या होता है? प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब पता होना चाहिए, नवोदय बच्चों को पता होना चाहिए कि जो अपने समिति में सब जगह होता है ना, आपके टाई पे होता है, बेल्ट पे होता है, सब जगह देखते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब क्या है? ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? आत्मा। जैसे वेदों में कहा गया, हम सभी जो जीव है, जीव, इनका पहचान क्या है? हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम भगवान के धाम से आए हुए भगवान के बच्चे हैं, या भगवान के अंश है। भगवान को बोलते हैं परब्रह्म। क्या बोलते हैं? है ना, परमात्मा, परब्रह्म। हम जो उनके अंश है, बच्चे हैं, उनको कहते हैं ब्रह्म। तो कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। सब लोग बोलो, अहम ब्रह्मास्मि। कि हम सभी ब्रह्म हैं, शरीर नहीं, जो समय के साथ बदलता भी है, एक दिन बूढ़ा होके नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा जो ब्रह्म है, वो दिव्य और अविनाशी है, अजन्म और अमर है। अमर बॉडी जन्म लेता है तो मरता भी है, जो गाड़ी जैसा है, लेकिन हम जो आत्मा है, भगवान के बच्चे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सबसे महान ज्ञान है। बस अंतिम बात ही कि यदि हम अपने जीवन का ज्ञान, स्वयं हम कौन हैं, दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, आगे जाना है तो कहाँ जाना है, जो मैं पहले बताया, असतो मा सद्गमय, ये जीवन का लक्ष्य है। कि जो असत मतलब न टिकने वाला, बदलने वाला, नाशवान जो दुनिया है, जीवन यहाँ पे जो है नाशवान है। बॉडी का जीवन थोड़े समय का होता है। यहाँ से निकलकर कहाँ जाना चाहिए? अंत में सतगमय। कहाँ पे? सतगमय। सत मतलब अविनाशी, सत्य, नित्य। हम जो चाहते हैं, हम सदा जीना, बोलिए, हम सदा जीना चाहते हैं कि नहीं? हम सदा जीना चाहते हैं। हम बुरा बनना हम बीमार होना, हम मृत्यु नहीं चाहते। हम मृत्यु नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी मृत्यु नहीं पाती। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है, आत्मा कभी बदलता भी नहीं है, आत्मा कभी बीमार भी नहीं होता है। हाँ, ये बॉडी है, हड्डी मांस का जो मिला है, जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, बाहर निकलना पड़ता है, गाड़ी से उतरना पड़ता है। बच्चों एक थोड़ा समझ जाओ, आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, तो जो आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्म शांति, आत्म सुख और समाधान मिलेगा, वो अनंत होगा, सदा के लिए होगा। हाँ, आपको जो पढ़ना है, जो सीखना है, जो आपको बनना है, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और अपेक्षा मत कीजिए कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है। अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में क्या है? प्रयास, मेहनत कीजिए। हाँ, अच्छा मेहनत किया तो अवश्य आप फर्स्ट सेकंड आएंगे, टॉप करेंगे, मेडल पाएंगे। लेकिन यदि मेडल नहीं भी मिला, दुखी होने की आवश्यकता
क्योंकि आपने ज्ञान लिया है, आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ समझा है, तो वही अपना मोटिवेशन होना चाहिए। लर्निंग फॉर सर्विंग, सेवा। नवोदय गेट पे बहुत जगह लिखा होता है कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। अपना एक मोटिवेशन होगा, कुछ अच्छा सीखना है, अच्छा कुछ ज्ञान लेना है, समझना है, तो आपको कभी समस्या नहीं होगी फोकस कंसंट्रेशन की, आपका मन लगेगा, आपको तनाव नहीं आएगा। और सीखना भी क्यों, कुछ समाज के लिए अच्छी सेवा और कुछ अच्छा योगदान करना है। कुछ बच्चों को भूख लग रही है, तो आपको समझ में आया बच्चों? कुछ फायदा होगा इससे, स्वयं को जानने से। हम स्वयं की जो पहचान है इतनी महान है कि हम हनुमान जैसे चिरंजीवी है, चिरंजीवी अविनाशी आत्मा जो एक व्यक्ति है, इस जानने से आपका जो व्यक्तिमत्व है, आपकी जो बुद्धि है वो ना बड़ी विशेष हो जाएगी। और फिर आपका जो जीवन है आसान होगा, पढ़ाई तो बहुत आसान होगा, मन में हमेशा उत्साह होगा कि हम कभी अकेले नहीं हैं, भगवान हम सबके साथ है। तभी तो गाया ना, तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, भगवान हमेशा साथ है। सब अंतिम लाइन के बाद बोल दो मेरे पीछे, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात है या डरने की क्या बात है। लेकिन जानो हम अकेले कभी नहीं हैं, भगवान साथ में है। हनुमान जैसे आपको जो शक्ति बुद्धि मिलेगी, आपका जीवन महान बनेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। आई वंस अगेन थैंक डियर प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर्स to give me this opportunity to serve you here. Thank you all.